गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बसंत भाग 3 से पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं कविता पढ़ेंगे। इस कविता की कवित्री है जया जादवानी। इस कविता के माध्यम से कवित्री हमें बताना चाहती है कि दुख, परेशानी और कठिनाइयों के आने से जीवन रुक नहीं जाता और ना ही इन सब से हमें निराश होना चाहिए। हमें हमेशा अपने मन से डर, भय और निराशा और संकोच को हटाने का प्रयास करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। कविता पढ़ते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। कठिन यानी मुश्किल, झड़ती हुई यानी गिरती हुई, थामने को यानी सहारा देने को। इन पंक्तियों में कवित्री बताना चाहती है कि हमें आगे बढ़ने से पहले निराश नहीं होना चाहिए और ना ही हमें अपने मन में उत्साह को कम करना चाहिए और हमें निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। कवित्री यहाँ कह रही है कि यह मनुष्य के जीवन में अभी कठिन समय नहीं है और मनुष्य को आगे बढ़ने में संकोच नहीं करना चाहिए। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में संकोच नहीं करना चाहिए, निराश होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके जीवन का यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। और अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके एकत्रित करके उड़ान भरने के लिए तैयार है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक और अभी भी पेड़ की अंतिम गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए, पकड़ने के लिए कोई एक हाथ है। अर्थात आशय यह है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और यदि तुम लक्ष्य से भटक जाओगे तो गिरती हुई पत्तियों के भांति सहारा देने के लिए अनुभवी हाथ हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहेंगे, जो तुम्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि हमें अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। क्योंकि रेलगाड़ी क्या है, निरंतर चलते हुए अपने यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाती है। गंतव्य तक यानी अपने पहुंचने का स्थान जहां वह जाना चाहते हैं वहां तक पहुंचाती है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, जहां यात्रियों का कोई अपना परिचित इंतजार कर रहा होगा। अभी भी कहता है कि कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब। और अभी भी कोई किसी को अपना परिचित या जान पहचान वाला कहता होगा, वो उसके लिए चिंतित होगा और कहता होगा कि जल्दी आ जाओ, क्योंकि अब सूरज डूबने वाला है, यानी सूर्यास्त होने वाला है। वो चिर परिचित अपने जान पहचान वालों के लिए चिंतित है, इसलिए वह इस तरह से कह रहा है कि जल्दी आ जाओ, नहीं तो सूर्यास्त होने वाला है। अभी अर्थात व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अभी भी हैं, इसलिए इस वातावरण में हमें
निराश नहीं होना चाहिए। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है बस एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। आखिरी यानी अंतिम, सदियों से यानी युगों से, तमाम यानी बहुत अधिक। इन पंक्तियों में कवयित्री ने बताना चाहा है यदि मनुष्य समय निकल जाने पर भी आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे कभी भी निराशा नहीं मिलती। यहाँ कवयित्री संदेश देना चाहती हैं कि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए से पहले निराश नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिए। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, क्योंकि जो हमारी बूढ़ी नानी है युगों से बच्चों को कहानियाँ सुनाती आ रही है, उनका आखिरी हिस्सा अभी शेष है। वह आखिरी हिस्सा कौन सा होता था जिसमें हमें उस कहानी से सीख मिलती थी या उस कहानी से कोई हमें संदेश मिलता था। तो वो संदेश क्या होता है, हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। उस कहानी से जो संदेश मिलता है उससे हमारे मन में उत्साह उत्पन्न होता है, हमें सीख मिलती है कि हम वहाँ काम करें जो हमारे लिए अच्छा है और उस सीख से हम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। और कवयित्री कहती हैं कि शेष अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस यानी उस बचे हुए यात्रियों का समाचार लाती है और जो मुश्किलों से जूझती हुई सफलता प्राप्त करते आ रहे हैं। अर्थात आशावान बनकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए हे मनुष्य, तू निराश मत हो, क्योंकि ये जीवन का सबसे कठिन समय नहीं है।